नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में। देखिए मित्रों, बीपीएससी, पीजीटी और टीजीटी की क्लासें चल रही थी और यह लेक्चर संख्या 9 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी और ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर संख्या 9। आइए शुरुआत करते हैं। हम एनसीईआरटी के चैप्टर को कंप्लीट करा रहे हैं। एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर है क्लास कक्षा 11 का विश्व इतिहास के कुछ विषय, ठीक है, तो यह हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं और यह टेस्ट लेक्चर संख्या 9 है मित्रों। देखिए, बीपीएससी और ईएमआरएस दोनों के लिए कंबाइंड क्लास है और यह भी आपको बता दूं, यह एनसीईआरटी की क्लास में करवा रहा हूं और एनसीईआरटी मस्ट है, आप लोग को जान लीजिए, बीपीएससी के लिए या ईएमआरएस के लिए। लेकिन यह बाकी परीक्षाओं में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, किसी भी परीक्षा में एनसीईआरटी। तो बीपीएससी और ईएमआरएस रामबाण सामग्री हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के द्वारा दिया जा रहा है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। देखिए, यह पूरा जो कंप्लीट कोर्स है वो 799 रुपये का, 799 रुपये का पूरा कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा, 799 रुपये का। और जो भी लोग करना चाहते हैं, बीपीएससी, टीजीटी और पीजीटी हिस्ट्री और ईएमआरएस की कंबाइंड क्लास चल रही है, 799 रुपये का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स। आइए शुरुआत करते हैं। लेक्चर संख्या 9 है मित्रों। तो हम लोग यायावर साम्राज्य देख रहे थे, जो खानाबदोश साम्राज्य होता है मंगोलों का, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। यायावर साम्राज्य, इसमें देखिए यायावर साम्राज्य में विशेष रूप से मंगोलों ने जो साम्राज्य स्थापित किया, आप लोग जानते हैं कि मध्य एशिया के मंगोल थे और वहां से इन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। ये एक सब खानाबदोश जाति थी मंगोलों की, ठीक है। चीन के उत्तर में मंगोलिया जो एक स्थलरूढ़ देश है, तो वहाँ से ये मंगोल आए हुए थे और बहुत ही बर्बर खानाबदोश जातियाँ थी, पशुपालक हुआ करते थे और इन्होंने मध्य एशिया और यूरोप के तमाम बहुत सारे क्षेत्रों पर इन्होंने राज्य किया, ठीक है। मंगोलों का विश्व इतिहास में योगदान, इस चीज को देखेंगे। देखिए, मंगोलों के लिए चंगेज खां, देखिए चंगेज खां के बारे में एक चीज और आपको बता दूं, चंगेज खां ये जो नाम है ना, इसे आप लोग बहुत कंफ्यूज मत होइएगा। यह मत सोचिएगा ये चंगेज खां मुसलमान था। मैं साफ आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग चंगेज खान को मुसलमान जानते हैं वह गलत हैं। चंगेज खान, आज मैं बहुत बड़ी चीज़ भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये खान जो शब्द है, जिसको बहुत ही गर्व के साथ हर मुसलमान धारण करता है कि वह खान है। दरअसल ये खान जो टाइटल है, यह मंगोलों का टाइटल था, ठीक है। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको सुनेंगे तो शायद आपको भी अच्छा न लगे। ये जो चंगेज खान था, यह मुसलमान नहीं था, यह एक उत्साही बौद्ध था, बर्बर बौद्ध, यह धर्म से बौद्ध था, ठीक है। और यह मुसलमान नहीं था, लेकिन इसका नाम चंगेज खान था। चंगेज खान ने मध्य एशिया में और यूरोप के बहुत सारे भागों पर कब्जा किया, वहां अधिकार किया, ठीक है। वहां पर अत्याचार किया, इराक में, सीरिया में, टर्की में, अफगानिस्तान में, ईरान में, मध्य एशिया, यूरोप के तमाम ऐसे जगहों पर इसने अपना झंडा बुलंद किया और वहां उनकी भूमि पर अधिग्रहण किया, अत्याचार और अन्याय किया, ठीक है। चंगेज खान बहुत ही रक्त पिपासु शासक था, चंगेज खान, ठीक है। और वह बौद्ध था और उसने ज्यादातर आमतौर पर मुस्लिम देशों पर अटैक किया, ठीक है। अब देखिए, चंगेज खान का वह पदवी, वह टाइटल ईरान के, इराक के, सीरिया के, टर्की के लोगों ने अपना लिया, अरब के देशों ने अपनाया उस खान टाइटल का यूज और बहुत ही गर्व से उसे धारण किया। तो यह सब बातें हैं, ठीक है। तो देखिए, चंगेज खान एक महान शासक था, उसने मंगोलों को संगठित किया, चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई, ठीक है। जो चीनी लोग मंगोलिया में जाकर अधिग्रहण कर रहे थे, वहां पर शोषण कर रहे थे, उससे चंगेज खान ने मुक्ति दिलाई अपने लोगों को और साम्राज्य स्थापित किया, व्यापार के रास्ते और बाजार को पुनर्स्थापित किया, एक नया बाजार बनाया, बाजार को पुनर्स्थापित किया। इसका शासन
चंगेज खां का शासन बहुभाषी, बहुजातीय, बहुधार्मिक था। मतलब ये लोग धार्मिक भी थे और कई तरह की धर्म कर्म में रुचि लेते थे, बहुभाषी भी था। अरे जब चंगेज खान ने इतने बड़े साम्राज्य का स्थापित किया, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, तो जब बड़ा साम्राज्य रहेगा तो बहुत सारे धर्म के लोग, जाति के लोग, भाषा के लोग रहेंगे ही। तो उसने इसका शासन जो है बहुभाषी, बहुजातीय और बहुधार्मिक था। अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है। मंगोलिया जहाँ का चंगेज खान था, जहाँ के मंगोल थे, मंगोलिया, ठीक है, तो वह एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज खान एक महान राष्ट्र नायक के रूप में आज भी मान्य है। भाई मंगोलिया से पहली बार या आखिरी बार मान सकते हैं, चंगेज खान जैसा व्यक्तित्व नहीं पैदा हुआ है पूरी मंगोलिया में। तो आज भी मंगोलिया के लोग चंगेज खान को अपना हीरो मानते हैं। हालांकि अगर चंगेज खान का व्यक्तिगत जानकारी अगर आप लोग खोजेंगे तो चंगेज खान एक रक्त पिपासु, अत्याचारी और हिंसक शासक था, ठीक है। आगे देखेंगे चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां। चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां मतलब चंगेज खान जो भी उपलब्धि हासिल किया, जो भी राजनीतिक उपलब्धि हासिल किया चंगेज खान, जो इतने बड़े साम्राज्य का स्थापना किया चंगेज खान, वो किसके बल पे किया? कोई भी शासक जब बड़ा साम्राज्य का स्थापना करता है, बड़े से बड़े राज्यों को जीतता है, तो किसके बल पर जीतता है? अपने सेना के बल पर जीतता है ना, अपने बाहुबल के बल पर जीतता है। तो चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां क्या थी, कैसी थी इसकी सेना और कैसी थी इसकी सैन्य क्षमता? तो इसकी सेना कुशल घुड़सवार सेना, मतलब इसकी जो सेना में जो घुड़सवार सैनिक थे ना, वो कुशल थे, पूरी तरह से दक्ष थे, ठीक है। इसकी सेना में एक बात और आप लोगों से कहूंगा, जितने भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ईएमआरएस और बीपीएससी, टीजीटी और पीजीटी के लिए गंभीर हैं, सीरियस हैं, तो यह कोर्स आप लोग ले लीजिएगा। केवल 799 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा ही नहीं, घोल कर पिला दूंगा, यह ध्यान रखिएगा। और यह लेक्चर्स दे रहा हूं, केवल लेक्चर दे रहा हूं। और इसकी जो लेक्चर्स की पीडीएफ है ना, ये हैंड रिटेन पीडीएफ है, यह पीडीएफ आपको मिलेगी। केवल यह पीडीएफ ही नहीं दूंगा, इसकी टेस्ट सीरीज भी दूंगा। टेस्ट सीरीज ही नहीं दूंगा, इसकी प्रश्नोत्तरी भी दूंगा। अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के माध्यम से एक एक चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा। तीन तरह से पढ़ाऊंगा और कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी घोल कर पिला दूंगा। और एनसीईआरटी कंप्लीट कराने के बाद हम समग्र नोट्स भी देंगे, पूरी तरह से संपूर्ण नोट्स देंगे, जो कई सारी ऐतिहासिक सर्वमान्य पुस्तकों के द्वारा तैयार की गई हैं, ठीक है। तो बीपीएससी और ईएमआरएस में आपका एक सीट क्लियर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए सैनिक उपलब्धियां क्या है, तो कुशल घुड़सवार सैनिक, इसकी जो सैनिक थे ना, यह कुशल थे। और घेराबंदी की नीति, तो देखिए चंगेज खान की जो सैनिक उपलब्धियां यह हैं कि यह घेराबंदी की नीति भी इसके सैन्य क्षमता में थी। इसके जो सैनिक थे वह घेराबंदी की नीति आप कैसे जानते हैं? जैसे कि सेनाओं के द्वारा एक घेरा बनाकर घेर लिया जाता था शत्रु की सेना को, ठीक है। तो घेराबंदी की नीति भी इसकी सैनिक उपलब्धियां हैं। तीरंदाजी का कौशल, देखिए मंगोल जो थे कुशल तीरंदाज थे। मंगोलियों के पास जो आमतौर पर तीर धनुष होता था वो बहुत ही तीक्ष्ण था, बहुत ही मतलब कि उसका अगला भाग, तीर का जो अगला भाग था बहुत ही तीक्ष्ण था। और मंगोल जो थे अपने तीर के अगले भाग पर विष लगाकर, मतलब जहर लगाकर वह हमला करते थे, ठीक है। तो तीरंदाजी का कौशल भी इनके पास पूरा अच्छे तरीके से था, ठीक है। निफ्ता बमबारी का भी प्रारंभ करते थे। मौसम की जानकारी, और चंगेज खान की सैनिक उपलब्धि में सैनिकों को मौसम की पूरी जानकारी होती थी। वह जानते थे कि वह जिस क्षेत्र पर आक्रमण करने जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में सेना जा रही है, वहां का मौसम क्या है, या भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न मौसम की भिन्न परिस्थितियों में वह अपने साथ क्या क्या तैयारी रखें और किस तरह से शत्रु की सेना पर वार करें, ठीक है। हल्के चल उपकरण का निर्माण मतलब ऐसे सैन्य उपकरण जो हल्के हों और काम के हों, ठीक है। ऐसे उपकरणों का निर्माण भी चंगेज खान के सैनिक जानते थे। तो यह सैनिक उपलब्धियां थी चंगेज खान के सैनिकों की, मतलब मंगोलों की। अब देखेंगे अगला, चंगेज खान के वंशज की उपलब्धियां। देखिए चंगेज खान ने मंगोलों के लिए बहुत कुछ किया। चंगेज खान ने मंगोलों के लिए और अपने मंगोलिया मातृभूमि के लिए चंगेज खान ने बहुत कुछ किया। लेकिन चंगेज खान जब दिवंगत हो गया, जब चंगेज खान न रहा, तो उसके वंशजों ने, उसके उत्तराधिकारियों ने
क्या उपलब्धि हासिल की? चंगेज और उसके उत्तराधिकारियों ने मंगोलिया के लिए मतलब मंगोलों के लिए क्या उपलब्धि हासिल की? देखिए, मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया। तो मंगोल जो शासक थे वह अपने वहां किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते थे। उनको बस सैनिक चाहिए था, एक कुशल सैनिक, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, कुछ भी कोई भी हो, बस वह हथियार चलाना जानता हो, कुशल प्रशासक हो। तो अपने सैन्य दल में वह इन लोगों को भर्ती किए। ठीक है, दूसरा देखिएगा, साम्राज्य निर्माण की आकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदायों में बटे हुए लोगों का एक परिसंघ बनाया, मतलब संगठन बनाया। जो मंगोल भिन्न भिन्न कबीलों में, भिन्न भिन्न समुदायों में, भिन्न भिन्न जातियों में बटे हुए थे, उनको चंगेज खां और उनके वंशजों ने एक समुदाय के रूप में संगठित किया। ठीक है, इन्होंने विविध मतों और आस्था वाले लोगों को शामिल किया, विविध मत और आस्था वाले लोगों को शामिल किया। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्म और आस्थाओं से संबंध रखते थे। मंगोल जो शासक थे वह विभिन्न धर्मों के थे और विभिन्न आस्था थी, उनकी भिन्न भिन्न आस्थाएं थी, लेकिन राष्ट्र के लिए, अपनी जातीय एकता के लिए, अपने मंगोलायड प्रवृत्ति के कारण वह सभी लोग क्या हुए? एक हुए। ठीक है, मंगोल जो थे, देखिए, समन थे, बौद्ध थे, ईसाई थे और अंततः इस्लाम के मानने वाले थे। मंगोल जो थे शुरुआत में समन जो एक वहाँ स्थानीय धर्म था, वहाँ उसके मानने वाले थे। फिर वह बौद्ध भी थे। आप आमतौर पर जानते हैं कि चीन के उत्तर में मंगोलिया है, तो चीन तक तो बौद्ध धर्म था ही फेमस, आपको पता है चीन में बौद्ध धर्म फेमस था और आज भी है। ठीक है, तो चीन के उत्तर में ही मंगोलिया है, तो चीन में भी और मंगोलिया में भी बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। बौद्ध धर्म का यह अनुयायी बने, लेकिन बौद्धों के बाद कुछ मंगोल ईसाई धर्म को भी माने और अंततः ज्यादा से ज्यादा मंगोल इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, मंगोलों के लिए चंगेज खान की उपलब्धियां। अब चंगेज खान की क्या उपलब्धि है? चंगेज खान ने मंगोलों के लिए क्या किया, मंगोलिया के लिए क्या किया? ठीक है, मंगोलों के लिए चंगेज खां अब तक का सबसे महान शासक था। तो मंगोलों के लिए चंगेज खां अब तक का सबसे महान शासक था, मतलब चंगेज खां वह व्यक्ति था जो मंगोलों को प्रतिष्ठा दिलाया, जो मंगोलिया को प्रतिष्ठा दिलाया। पहली बार मंगोलों में कोई एक ऐसा व्यक्ति उभर कर सामने आया जिसने अपनी पहचान बनाई। ठीक है, तो मंगोलों के लिए चंगेज खां अब तक का सबसे महान शासक था, जिसकी निम्न उपलब्धियां थीं। उसने मंगोलों को संगठित किया, लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई। तो सबसे पहले इसने क्या किया? मंगोल जो थे भिन्न भिन्न जातियों में, भिन्न भिन्न जातीय समुदायों में, धर्मों में बटे हुए थे, उनको संगठित किया कि भाई तुम सब लोग एक हो जाओ। एक नहीं होगे तो ये जो चीनी जो लोग हैं, जो चीन के शासक हैं, चीन के जो भी धनाढ्य लोग हैं, वह तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो लंबे से समय से चली आ रही जो कबीलाई लड़ाइयाँ हैं, आमतौर पर मंगोल जो थे अलग अलग कबीले में बटे हुए थे जो आपस में लड़ा करते थे, तो उनकी कबीलाई लड़ाइयाँ या चीनियों द्वारा शोषण से उसकी मुक्ति दिलाई थी। किसने? चंगेज खान ने। साथ ही चंगेज खान ने क्या किया? इनको समृद्ध बनाया। अब चंगेज खान जिस प्रांत को, जिस क्षेत्र को लूटता था, उसमें इन लोगों को भी हिस्सा मिला। ठीक है, तो यह धीरे धीरे क्या हो गए? समृद्ध होते गए और एक शानदार यायावर साम्राज्य बनाया। यायावर का मतलब क्या है? खाना बदोश। तो शानदार यायावर साम्राज्य बनाया। ठीक है, इसने व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया। इसने व्यापार के रास्ते और बाजारों को पुनर्स्थापित किया, जिनसे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री आकर्षित हुए। तो वेनिस का मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री भी आकर्षित हुए। मतलब जब इसके साम्राज्य में व्यापार होने लगा, बाजार पुनर्स्थापित हो गए, तो बहुत दूर दूर से यात्री भी, व्यापारी भी इसके राज्य में आए। मार्को पोलो भी इसके राज्य की यात्रा किया हुआ था 13वीं सदी में। ठीक है, चंगेज खां इन परस्पर विरोधी चित्रों के कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। ठीक है, तैमूर और चंगेज खां के वंश से संबंध। देखिए, यह तैमूर और चंगेज खां का जो वंश है वह एक दूसरे से संबंध हैं। 1398 में आप लोग को बता दूं, तैमूर का भारत पर आक्रमण होता है 1398 में। ठीक है,
तो तैमूर और चंगेज खां के वंश से संबंध देखिए, इन दोनों में समानता तो ये है, तैमूर खां और चंगेज खां में, यह दोनों ही रक्त पिपासु थे, दोनों ही रक्त बहाना जानते थे और दोनों ही लाखों लोगों की मृत्यु के कारण थे, तैमूर और चंगेज खां। ठीक है। 14वीं सदी के अंत में राजा तैमूर, जो विश्व विजय का आकांक्षा रखता था, ने अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया। देखिए 14वीं सदी में राजा तैमूर विश्व विजय का आकांक्षा रखता था, मतलब विश्व को जीतना चाहता था, लेकिन अपने को राजा घोषित करने में यह संकोच का अनुभव किया। मतलब इसे संकोच हो रहा था कि अपने को राजा कैसे घोषित करूं, क्योंकि वह चंगेज खां का वंशज नहीं था। अब आप सोच सकते हैं, चंगेज खां का इतना बड़ा पावर, चंगेज खां का इतना बड़ा सम्मान कि कोई अपने आप को राजा घोषित करने में भी शर्म महसूस करता था, संकोच करता था कि भाई कैसे कहें, जहां चंगेज खां इतना बड़ा कुशल योद्धा, कुशल नीतिज्ञ और एक महान शासक था, महान साम्राज्य का निर्माता था, तो कैसे अपने आप को वह राजा घोषित करे तैमूर। ठीक है। लेकिन जब उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की तो अपने को चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। तो उसने अपने आप को क्या कहा कि हम चंगेज खां के परिवार के दामाद के रूप में हैं, और इसके बाद उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है। यहां एक शब्द है यास या विधि संहिता। यास का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है विधि संहिता। ये जो विधि संहिता है, मतलब यह संविधान, ये जो नियमावली, तो मंगोलों का जो नियमावली था, मंगोलों की जो विधि संहिता थी, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? यास। उसका एक नाम दिया गया है यास। ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं है। यास को प्रारंभिक रूप से यसाक लिखा जाता था, पहले इसका नाम था यसाक। ठीक है। यास मतलब विधि संहिता। इसे चंगेज खान ने सन 1206 में कुरिलताई में लागू किया। तो यह जो यास है, मतलब विधि संहिता है, इसको कुरिलताई में लागू किया गया कब? 1206 में। 1206 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठता है 1206 में। ठीक है। और उसी समय इसने यास को कुरिलताई में लागू किया। कुरिलताई स्थानीय प्रांत था, स्थानीय क्षेत्र था मंगोलिया का, तो उसने यहाँ पर लागू किया यास को, मतलब विधि संहिता को। इसका अर्थ था विधि या आदेश। इसमें प्रशासनिक विनियमन है, मतलब इसमें विधि संहिता में क्या होता है, संविधान में क्या होता है, इसमें आखेट का नियम, सैन्य का, डाक प्रणाली का संगठन, यह सब क्या है, इसमें नियम बनाया गया है, बताया गया है कि कैसे शासन चलेगा। मंगोली शासन में यास की भूमिका, मतलब विधि संहिता की क्या भूमिका थी मंगोली शासन में? तो यास वह नियम या संहिता थी जिसे चंगेज खान ने 1206 में कुरिलताई में लागू किया। ठीक है। यास का मतलब क्या होता है? विधि या आदेश। और यास में क्या है? आखेट, सैन्य या डाक प्रणाली के संगठन के नियम हैं, यही सब नियम है इसमें। आखेट का, सैन्य नियम का या डाक प्रणाली का संगठन के नियम है। यास को अपने पूर्वज चंगेज खां की विधि संहिता कहकर प्रजा पर लागू करवाया। यास को अपने पूर्वज चंगेज खां की विधि संहिता कहकर प्रजा पर लागू करवाया। ठीक है। यास चंगेज खां की कल्पना शक्ति से प्रेरित था, मतलब चंगेज खां की कल्पना शक्ति से प्रेरित था। मतलब चंगेज खां जैसा सोचता था, जैसा विचार रखता था, वैसा उसने नियम बनाया और उसी को यास कहते हैं। वह विश्वव्यापी मंगोल साम्राज्य की संरचना में सहायक था, मतलब इसमें यास में जो भी नियम बताए गए हैं, इसी के आधार पर मंगोलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा के लिए यास के पवित्र नियम के आविष्कार का दावा, मतलब यह भी कहा गया कि यास का जो नियम है, जो विधि संहिता का जो नियम है, वह पवित्र है, ठीक है, और विशिष्ट है। 13वीं सदी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों से हानियां। अब देखिए 13वीं सदी के पूर्वार्ध मतलब क्या, मतलब 13वीं सदी से पहले, मतलब 1350 के, मतलब 1250 के करीब का वह क्षेत्र। ठीक है। तो 13वीं सदी के पूर्वार्ध में युद्धों से हानियां, मतलब 13वीं सदी के पूर्वार्ध में आमतौर पर चंगेज खान ने जो युद्ध लड़े थे उससे क्या क्या हानि हुई। ठीक है। इन युद्धों से अनेक नगर नष्ट कर दिए गए और कृषि भूमि को हानि हुई और व्यापार भी चौपट हो गया। देखिए जब कोई भी युद्ध लड़ा जाता था बहुत पहले, ठीक है, तो उससे क्या होता था, जब कोई शासक या कोई लुटेरा जब किसी नगर पर, किसी प्रांत पर, किसी क्षेत्र पर जब अटैक करता था, आक्रमण करता था, तो उस नगर को, उस गांव को पूरी तरह से नष्ट कर देता था।
ठीक है। और जो कृषि भूमि होती थी, जो किसानों की भूमि हुआ करती थी, उसको भी हानि होता था। वह भी मतलब कि कभी होता थे घोड़े, हाथी, बैल क्या है कि खेतों में लुटा दिए जाते थे, खेतों में दौड़ा दिए जाते थे, तो किसानों की फसल को काफी क्षति पहुंचती थी युद्धों से, ठीक है। और व्यापार भी पूरी तरह से चौपट हो जाता था, व्यापारियों को लूट लिया जाता था, दुकानों को लूट लिया जाता था, ठीक है। दस्तकार वस्तुओं का उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया। जो दस्तकारी वस्तु होती हैं जिसे लोग बनाते थे, उसका उत्पादन और व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गया और सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, ठीक है। संभ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। संभ्रांत लोग से लेकर कृषक वर्ग को भी कष्टों का सामना करना पड़ा। मंगोल साम्राज्य के पतन के बारे में देखेंगे। मंगोल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? तो मंगोलों के पतन के निम्न कारण थे। कुछ कारण जो मंगोलों के पतन के थे, तो उनकी संख्या कम थी। पहली बात तो मंगोलों की जो संख्या थी वह बहुत कम हुआ करती थी, और जहां वह शासन करने जाते थे वहां की संख्या ज्यादा होती थी। तो जैसे ही जब प्रजा या बाकी लोग, स्थानीय लोग उन्हें कमजोर मानते थे, वैसे ही उनकी सत्ता चली जाती थी। तो उनकी संख्या क्या थी? कम थी। वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य भी थे, ठीक है। आपसी विरोध और अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना। अब आपसी विरोध अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना मतलब वह जो जिस संस्कृति के थे, मंगोल जो थे कि जिस संस्कृति के थे, और फिर वह जहां बसना शुरू किए, जहां पर उन्होंने अटैक किया और वहां पर राज्य करना शुरू किया, वह भिन्न भिन्न संस्कृति का मिलन हुआ। जिससे भी जब दोनों भिन्न संस्कृति मिली तो क्या हुआ? मंगोलों ने अपनी संस्कृति को खो दिया, जिससे इनका भी पतन हो गया, ठीक है, मंगोलों का। मंगोलों द्वारा अन्य धर्म को मनाया जाना, मंगोलों द्वारा अन्य धर्म को अपनाया गया। इसके बाद क्या हुआ? इससे भी उनके संस्कृति और सभ्यता और धर्म का पतन हुआ, ठीक है। तो ये सब बातें कही गई हैं, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, और आप मैसेज करिएगा। और कंप्लीट कोर्स है 799 रुपये का, ठीक है। और EMRS और BPSC, PGT और TGT हिस्ट्री कंप्लीट कोर्स मिलेगा 8318397276। ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी बताया हूँ, ठीक है। कंप्लीट कोर्स है, बहुत ही बेहतरीन है, जबरदस्त है, रामबाण है। परीक्षा होने तक देखते रहिएगा। ये देखिए पूरी कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, पूरा हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेगा, और कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरा नोट्स आपको दूंगा। ये सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।